हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नार हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में। हम आम तौर पे अपनी क्लासेस में अपने घर पे ये कहते रहते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये बच्चा जो है पढ़ाई में कमज़ोर है, वीक है। तो हम देखते हैं कि उन बच्चों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसमें हमें कुछ खासियत दिखाई देती है कि वो बच्चा तर्कसंगत बातें करता है, सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को रखता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस या बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। यानी वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसके साथ एडजस्ट कर पाता है, ये इसी को जो है हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, कि वो पर्पसफुली किसी काम को कर रहा है, टू थिंक रेशनली, और वो तर्क संगत तरीके से सोच रहा है, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके का जो है वो अपने जो है अडाप्टेशन और एडजस्टमेंट को बिठाता है, इसी को जो है हम बुद्धि कहते हैं, इसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा तर्क करता है या जो बुद्धि जो है एक तर्क करने की एबिलिटी है, सोचने समझने इमेजिनेशन करने की एबिलिटी को जो है हम बुद्धि कहते हैं। पियाजे ने भी कहा है, अगर हम जीन पियाजे की बात करें, उन्होंने भी यही कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वंस सराउंडिंग, अडॉप्ट टू वंस सराउंडिंग, कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी सराउंडिंग के साथ किस तरीके का सामंजस्य बिठाता है, किस तरीके से वो जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करके अपने एडजस्टमेंट और अडॉप्टेशन को जो है करता है, उसी को हम जो है इंटेलिजेंस कहते हैं। जो जितने अच्छे तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना लेता है, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाता है। तो ये चीज क्लियर हुई हमारी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, चिंतन करने और अपने वातावरण के साथ एक प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की एबिलिटी को ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहां तक ये चीज क्लियर। अब इसकी हम कुछ थेरीज की बात करते हैं। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारी थेरीज दी हैं। इन थेरीज को हम जो है बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, संक्षिप्त में पढ़ेंगे। इनको जो है सिर्फ आपके सीटेट में जो है बहुत ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप इस पे नहीं पूछा जाता है, तो हम इनको जो है बहुत ब्रीफ में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आती है हमारी यूनिफैक्टर थेरी। यूनिफैक्टर थेरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी एक कारक का सिद्धांत। एक कारक, इसको हम जो है मोनार्की थ्योरी भी कहते हैं, मोनार्की, और यूनिटरी थ्योरी भी कहते हैं। इसको जो देने वाले थे, जो साइंटिस्ट थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे बिनेट, गिवन बाय बिनेट। बिने ने जो है इसको दिया था। तो ये थ्योरी सिंपली कहती है कि हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ एक फैक्टर से बना हुआ है और वही सारी जो है चीजों को क्रियान्वित करता है। तो ये सिंगल फैक्टर थ्योरी कहलाती है कि सिर्फ एक चीज से बना हुआ है, एक फैक्टर है, जो हम कोई भी काम करते हैं सिर्फ उसमें उसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आती है वो है टू फैक्टर थ्योरी, या द्विकारक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे चार्ल्स स्पीयरमैन। इनका कहना था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो दो कारकों से मिलकर बनी है, जो दो फैक्टर हैं उनसे मिलकर बनी है। इन्होंने कहा, इसको एक कहा था एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को उन्होंने कहा था कि ये हर किसी चीज, हर एबिलिटी में, हर इंटेलिजेंस में ये उपलब्ध होता है, हर इसमें जो है इसको पाया जाएगा। और स्पेसिफिक एबिलिटीज, जैसे अगर हम बात करें कि कोई सिंगर है, कोई प्लेयर है, कोई जो है साइंटिस्ट है, तो ये हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज हो गई। ये क्या हुआ, हमारी
स्पेसिफिक एबिलिटीज होगी, और इनमें एक फैक्टर होगा वो जर्नल फैक्टर भी होगा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर अगर हम कहें वो एक अच्छा सिंगर भी है, अगर हम वन को अगर हम सिंगर कह लें, ठीक है, G+S2 को अगर हम जो है कह लें कि वो एक अच्छा प्लेयर भी है, ठीक। तो अगर हम उसका अब जो है टोटल इंटेलिजेंस अगर हम निकालें, अगर टोटल इंटेलिजेंस को हम A से रिप्रेजेंट करें तो G+S1+S2, जो कि इनकी इस बात से कंट्राडिक्टरी हो गई। उन्होंने कहा था टू फैक्टर थ्योरी। अब यहां पे तो कई सारे फैक्टर आ गए, G एक जनरल फैक्टर आ गया, प्लस S1+S2 प्लस S3 एंड सो ऑन, ये चलता ही चला जाएगा। तो इनकी इस थ्योरी को इसी बात पे क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने कहा तो था कि टू फैक्टर थ्योरी हुई, लेकिन इनके बहुत सारे फैक्टर्स S1, S2, S3 आते चले गए। और ये जो S1 ये जो G जो फैक्टर है, जनरल फैक्टर जो है, ये डिपेंड करता है आदमी के मोटिवेशन पे कि उसका मोटिवेशन कैसा है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, किस जो है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस किस तरीके के हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो टू फैक्टर थ्योरी थी वो इसी बात पे इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने कहा था कि ये दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जब हमने देखा तो ये S1, S2, S3 बहुत सारे फैक्टर्स इसमें निकल कर आ गए। तो ये हमारी हुई वन फैक्टर थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय बिने एंड टू फैक्टर थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय स्पेसमैन। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी बहुकारक सिद्धांत। इसको हम जो है एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं या एटॉमिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को देने वाले थे गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो है इस थ्योरी को दिया था। इनका कहना था कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो बहुत सारे फैक्टर से बनी हुई है। यानी जो हमने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी, जर्नल प्लस स्पेसिफिक, इन्होंने जर्नल को काट दिया और जो है स्पेसिफिक एबिलिटीज को ही कह दिया कि जो है ये बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बनी हुई है। इनका कहना था कि बुद्धि जो है बहुत सारे तत्वों का एक एलिमेंट का एक ग्रुप है, और प्रत्येक एलिमेंट में सूक्ष्म योग्यताएं जो है उसमें निहित होती हैं, और सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बुद्धि में कई स्वतंत्र जो है योग्यताएं निहित होती हैं जो विभिन्न कार्यों को करने में किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करती हैं। इनका मानना बस यही था कि स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, और वो जो है किसी भी इंडिविजुअल को किसी कार्य करने में जो है हेल्प करती हैं। तो इन्होंने जो है सिंपली जो है जनरल फैक्टर को एकदम नकार दिया, सिर्फ स्पेसिफिक एबिलिटीज की बात की थी। इन्होंने जो है तीन तरीके की बुद्धि दी थी, जिनमें सबसे पहली थी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की थी। और दूसरी इन्होंने बात की थी जो है मैकेनिकल इंटेलिजेंस की, यानी यांत्रिक बुद्धि की बात की थी कि किस तरीके से जो है हमारा जो है जो बॉडी है, जो चीजें हैं, हम किस तरीके से कार्य को कर पाते हैं, उसकी बात की थी। थर्ड इन्होंने बात की थी सोशल इंटेलिजेंस की। सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि, हम किस तरीके से अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी बात की थी। तो तीन तरीके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोशल इंटेलिजेंस एक जो टाइप है वो किसने दिया है, तो वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने जो है चार एस्पेक्ट्स और दिए थे थ्योरी के। क्या जो चार एस्पेक्ट थे इनके इंटेलिजेंस के, इन्होंने बात की थी लेवल की। पहला जो था लेवल यानी स्तर, कि किसी भी इंडिविजुअल से उसकी बुद्धि कितनी विकसित हो गई है कि किस कठिनाई की जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसकी सेकंड जो बात की थी, उसकी रेंज क्या है, प्रयास क्या है, कि वो कहां से कहां तक, कि कितने से लोएस्ट से हाईएस्ट तक कहां तक वो चीज जा सकता है। थर्ड इन्होंने बात की थी क्षेत्र की, यानी एरिया की बात की थी, कि कोई भी इंडिविजुअल कितनी क्रियाओं को एक साथ, मतलब उनकी संख्याओं से, मतलब कितनी संख्या, कितनी चीजों को वो कवर कर लेगा, वो जो है क्षेत्र में आएगा। फोर्थ उन्होंने बात की थी स्पीड की, गति की,
कि कोई भी इंडिविजुअल कितनी स्पीड से किसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकता है। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी थी, बहुत सारे फैक्टर से बनी हुई है। जी को इन्होंने, जी फैक्टर जो था जनरल इंटेलिजेंस को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। 3 बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल, सोशल, 4 लेवल, 4 एस्पेक्ट्स दिए बुद्धि के, स्तर बताया कि कितनी कठिनाई तक, कितने हाईएस्ट लेवल तक डेवलप किया जा सकता है, क्षेत्र कितना एरिया को कवर करेगी, रेंज उसकी क्या होगी और स्पीड उसकी क्या होगी। तो ये क्लियर हुआ मल्टी फैक्टर थ्योरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी समूह तत्व का सिद्धांत। इसको जो गिवन बाय L.L. थर्स्टन। ये भी थ्योरी जो थी वो 2 फैक्टर थ्योरी के क्रिटिसिज्म में उसके अपोज में दी गई थी। थर्स्टन ने कहा कि इन्होंने क्या किया, एक्चुअली जो स्पेसिफिक एबिलिटीज जो स्पेसमैन ने दी थी, अलग अलग जो दी गई थी, उनका उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। इन्होंने कहा कि बहुत सारी एबिलिटीज ऐसी होती हैं जो इंटेलेक्चुअल में तो जो है समान नहीं होती हैं, जो मानसिक लेवल पे तो समान नहीं होती हैं, लेकिन फंक्शनल लेवल पे वो एक जैसी दिखती हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, कंपाउंडर हुआ, नर्स हुआ, ये एक जैसे दिखते हैं, इनका काम एक जैसा है, लेकिन जो है इंटेलिजेंस लेवल पे डॉक्टर हाई है चीजों से। तो उन्होंने कहा फंक्शनल लेकिन कार्य जो है एक जैसा होता है। तो उन्होंने उन चीजों के, उन इंटेलिजेंस के उन्होंने ग्रुप बना दिए। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रुप दिए, जैसे वर्बल फैक्टर दिया इन्होंने, स्पेशल फैक्टर दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटीज को दिया, मेमोरी दिया, वर्ड फ्लुएंसी दिया, जो है इंडक्टिव रीजनिंग दिया, डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे इन्होंने जो है फैक्टर्स जो है उन्होंने समूह जो है बना, ग्रुप बना दिए उन्होंने इन फैक्टर्स के। तो इसी थ्योरी को हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी या समूह तत्व का सिद्धांत। उन्होंने जो स्पेसिफिक एबिलिटीज के ग्रुप बना दिए। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है सैंपलिंग थ्योरी, सैंपलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श का सिद्धांत। अभी प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने, गिवन बाय थॉमसन। अब प्रतिदर्श के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि जो है बुद्धि जो है कई स्वतंत्र तत्वों से, कई स्वतंत्र एलिमेंट से, इंडिपेंडेंट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। इन्होंने कहा कि हो सकता है जब हम कोई जो है इंटेलिजेंट टेस्ट दें बच्चे को, तो कोई एक फैक्टर या 2 फैक्टर ही बच्चे के जो है उजागर हों, उससे हाईलाइटेड हों। अब नेक्स्ट हमने टेस्ट, कई सारे टेस्ट दिया, तब भी हो सकता है वही फैक्टर हाईलाइटेड हों, या हमने कुछ अलग अलग फैक्टर्स, कुछ अलग अलग हमने जो है उसको जो है टेस्ट दिए, तो हो सकता है अलग अलग फैक्टर्स जो है उससे उजागर हो जाएं। तो इन्होंने जो है जी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इसमें एक जी का महत्व है। उन्होंने जो है ये जो है रिलेट करती है थॉर्नडाइक के मल्टी फैक्टर थ्योरी से। उसमें उन्होंने बस जो है जी को महत्व नहीं दिया था, इन्होंने जी को महत्व दिया। और दूसरा इन्होंने कहा कि ग्रुप में होती है, इन्होंने भी इस पे ग्रुप बनाया कि जो है इस पार्टिकुलर ग्रुप की ये एबिलिटीज होंगी। तो ये रिलेट करती है थॉर्नडाइक के मल्टी फैक्टर से और थॉमसन के ग्रुप से, जो है ये थर्स्टन के ग्रुप से ये रिलेट करती है। तो ये क्लियर हुई ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड सैंपलिंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आती है वो है वर्णन की हायरार्किकल थ्योरी। इन्होंने पूरे उसको हायरार्की में जो है अपने इंटेलिजेंस को दिया था कि किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करता है बच्चा। तो वर्णन की हायरार्किकल थ्योरी, सिंपली इसमें ये याद करना है हायरार्किकल थ्योरी किसने दी? वो वर्णन ने दी। तो नेक्स्ट हमारी इसमें आती है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड तरल और ठोस, इसको जो है प्रोपाउंडेड बाय कैटल एंड हॉर्न। कैटल एंड हॉर्न ने इस थ्योरी को दिया था फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी तरल इंटेलिजेंस और ठोस इंटेलिजेंस। इन्होंने बताया तरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि ये बायोलॉजिकल होती है। कैसी होती है ये? बायोलॉजिकल होती है। ये हेरिडिटरी होती है, बायोलॉजिकल यानी हेरिडिटरी होती है। ये अनुवांशिकी से रिलेटेड होती है ये। नेक्स्ट इसमें बताया ये इन्नेट होती है, जैसे कि अगर अनुवांशिकी है तो ये
इन्नेट होती है। ये फ्री फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन का इस पे कोई असर नहीं होता। फ्री फ्रॉम एजुकेशन, कल्चर, ट्रेनिंग, इन सब से ये इस टाइप की जो इंटेलिजेंस होगी वो फ्री होगी। नेक्स्ट इसमें आया कि जो है इस इंटेलिजेंस को इंडिविजुअल तब यूज करता है जब वो नई सिचुएशंस में आता है, एक स्ट्रेंज सिचुएशन में आ रहा हो, कोई नई प्रॉब्लम उसको फेस कर रही हो, तो यूजेस इन न्यू सिचुएशन, कि जब किसी भी इंडिविजुअल को नई सिचुएशन आ रही हो तब इसका यूज करता है। और ये इंटेलिजेंस कब पूरी हो जाती है? जैसे ही बच्चा एडोलेसेंट तक पहुंचता है, रीचेस टू मैक्सिमम एट एडोलेसेंस। जब बच्चा जो है एडोलेसेंस की स्टेज पर पहुंचेगा तब ये इंटेलिजेंस जो है बच्चे की पूरी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, अगर हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करें तो ये इन्नेट नहीं होती, नॉट इन्नेट, ये इन्नेट नहीं होती है, ये बच्चा सीखता है। जब सीखेगा तो किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, डिपेंड्स ऑन कल्चर, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। और इस टाइप की एजुकेशन इस टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है वो इंडिविजुअल अपने डे टू डे लाइफ के जो काम होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें यूज करता है, डे टू डे लाइफ में यूज करता है इंडिविजुअल। तो ये चीज हुई फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल इंटेलिजेंस, ठोस इंटेलिजेंस। इसको गिवन बाय कैटल एंड हॉर्न। ये बायोलॉजिकल होती है, इन्नेट होती है, और इस पे एजुकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है उस पे एजुकेशन का फर्क पड़ता है, कल्चर का फर्क पड़ता है, इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक, यहां तक सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है स्टर्नबर्ग का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी या त्रिपाचीय सिद्धांत ऑफ स्टर्नबर्ग। इसमें स्टर्नबर्ग ने तीन जो है सब थ्योरीज दी, जिसमें पहली थी कंपोनेंट सब थ्योरी, कंपोनेंट सब थ्योरी, या इसको हम कहते हैं घटकीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि, कंपोनेंट सब थ्योरी। ये काम करती है किसी समस्या के निराकरण हेतु, ये जो है सूचनाओं को जो है विश्लेषण करता है, उनके एनालिसिस करता है, इसीलिए हम इसको जो है एनालिटिकल भी कहते हैं, एनालिटिकल या विश्लेषण करने वाला भी इसको हम कहते हैं। तो कंपोनेंट सब थ्योरी। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन यानी कि जो है ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्जन घटक, जिसको हम कहते हैं ज्ञानार्जन घटक, ये जो है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को एकत्र करता है। दूसरा होता है हमारा मेटा कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट, इसको क्या कहते हैं? अधिघटक, अधिघटक या उच्च घटक। थर्ड हमारा इसमें आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, के किस तरीके से जो है निष्पादन घटक, किस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाता है, निष्पादन घटक। ठीक, तो कंपोनेंट सब थ्योरी में, घटक की बुद्धि में, इसको एनालिटिकल होता है, ये किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, इसीलिए इसको हम एनालिटिकल या विश्लेषण घटक भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस। ये पहला हो गया। दूसरा हमारा इसमें आता है एम्पेरिकल, एम्पेरिकल सब थ्योरी या एम्पेरिकल या अनुभाविक, अनुभाविक। ये क्या काम करता है? नई समस्याओं के समाधान हेतु अपने जो पूर्व अनुभव हैं उनको जो है वो एकत्र करता है। तो इसीलिए इसको हम जो है क्रिएटिव एस्पेक्ट भी से रिलेटेड होता है। ये किसी भी इंडिविजुअल के
क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, यहां पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंपेरिकल सब थ्योरी है वो क्रिएटिव से रिलेटेड होता है, फर्स्ट वाला एनालिटिकल होता है। थर्ड हमारा आता है व्यवहारिक बुद्धि या कॉन्टेक्चुअल बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, इसको हम जो है प्रैक्टिकल भी कहते हैं, प्रैक्टिकल व्यावहारिक, कि किस तरीके से इंडिविजुअल बिहेव करता है ये उससे रिलेटेड होता है। तो स्टर्नबर्ग के तीन उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, कंपोनेंट सब थ्योरी, इसके तीन कंपोनेंट थे, एम्पेरिकल सब थ्योरी, अनुभाविक या इसको हम क्रिएटिव भी कहते हैं, थर्ड था हमारा कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी या व्यवहारिक और प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो ये स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इसमें हुआ कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, त्रिआयामी सिद्धांत। इसमें गिलफर्ड ने कहा कि एवरी मेंटल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री बेसिक डायमेंशंस, कि हम जो है किसी भी मेंटल प्रोसेस को हम तीन डायमेंशंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने कहा ऑपरेशंस, संक्रियाएं, दूसरा उन्होंने कहा कंटेंट, थर्ड उन्होंने कहा प्रोडक्ट उत्पाद, सेकंड उन्होंने कहा कंटेंट यानी विषय वस्तु। ऑपरेशन क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ऑपरेशंस मींस हमारे जो मेंटल प्रोसेस हैं, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, द एक्ट ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड ऑपरेशन, संक्रिया। और कंटेंट हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, द टर्म्स इन विच वी थिंक्स, जो हमारी टर्मिनोलॉजी है। और उत्पाद प्रोडक्ट हमारा फाइनल रिजल्ट। अगर हम बात करें कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट में उन्होंने 5 तरीके के कंटेंट बताए। सबसे पहला बताया उन्होंने विजुअल्स, दृश्यात्मक, कि हम कुछ चीज देख के करते हैं। ऑडिटरी, हम क्या चीज सुन के हम क्या कर रहे हैं। सिंबॉलिक, संकेतात्मक, सीमेंटिक यानी भाषागत जो चीजें होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया बिहेवियरल, यानी हम व्यवहार करके कोई चीज सीखते हैं। तो ये था हमारा जो है कंटेंट, विषय वस्तु से। नेक्स्ट उन्होंने बताया ऑपरेशन से रिलेटेड, कि हमारे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे मेंटल प्रोसेस हैं जिनके जरिए हमारा माइंड काम करता है। था हमारा इवेल्युएशन, सबसे पहले उन्होंने बताया इवेल्युएशन यानी किसी चीज का मूल्यांकन करना। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, केंद्रीभूत उत्पादन। नेक्स्ट उन्होंने बताया डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट उन्होंने और बताया मेमोरी, स्मृति के बारे में, और कॉग्निशन। तो हमारे ये जो है 6 हुए हमारे, इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रोडक्ट, उत्पाद, हमारे क्या क्या उत्पाद हमारे बनते हैं। यूनिट्स, इकाई के बारे में बताया, क्लासेस के बारे में बताया, रिलेशंस के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड इंप्लीकेशंस के बारे में बताया। हमारा जो है प्रोडक्ट 6 होते हैं और ऑपरेशन 5 होते हैं। तो अगर हम टोटल फैक्टर्स की अगर हम यहां पे बात करें, तो हमारा कंटेंट 5 हुए, हमारा जो है ऑपरेशन भी 5 हुए, और हमारा जो है ये कंटेंट 6 हुए। तो तकरीबन ये जो है 150 जो है हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं, जिनसे हमारा जो है पूरा चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा गिलफर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसको देने वाले थे हमारे जो साइंटिस्ट हैं हॉवर्ड गार्डनर। ये सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर थ्योरी हुई। इसमें उन्होंने कहा कि इनकी जो एक बुक आई थी 1983 में, उसमें इन्होंने जो है इसको पब्लिश किया था, फ्रेम ऑफ माइंड्स, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इनकी जो है ये थ्योरी पब्लिश हुई थी इनकी इस बुक में। इन्होंने जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 हमारे जो है इंटेलिजेंस इन्होंने बताई हैं। इन्होंने 8, 9, 10 अभी तक बताए जा रहे हैं ये इंटेलिजेंस के बारे में। तो इनकी जो इंटेलिजेंस है वो नाम से ही स्पष्ट है वो किस तरीके की इंटेलिजेंस होगी। सबसे पहले इन्होंने दी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि।
इस तरीके की जो इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति होगा उसकी भाषा पे बहुत ज्यादा कमांड होगी, वो अच्छे से बोल पा रहा होगा। जैसे कि हमारे न्यूज एंकर होते हैं, हमारे क्रिकेट के कमेंटेटर, कोई भी स्पोर्ट्स के कमेंटेटर होते हैं, एज वेल एज एक टीचर भी जो है बहुत अच्छा भाषा लिंग्विस्ट मतलब जो भाषा पे कमांड रखने वाला होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है हमारे इंजीनियर्स में, हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह में मिलती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में इस तरीके के जो लोग होते हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत हाई होती है, वो चीजों को अपने माइंड में ही जो है वो ख्याल कर लेते हैं। जैसे कोई खाली जगह पड़ी हुई है तो वो आप उनसे नक्शा बनवाने जाओ किसी भी आर्किटेक्चर से, तो वो कहेगा यहाँ पे आपका ये चीज आएगा, यहाँ पे ये चीज है, तो वो अपने माइंड में ही चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं। कोई आर्टिस्ट है वो पता कर लेगा कि ये जो है चीज, ये पेंटिंग किस तरीके की बनेगी। कोई इवन टेलर भी जो होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं, तो वो कपड़ों को, जैसे हम कोई कपड़ा लेने गए शर्ट का, तो वो चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं, ये शर्ट किस तरीके की लगेगी, इस पे सही लगेगी या नहीं। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस वाले लोगों में आ गए हमारे आर्किटेक्चर आ गए, इंजीनियर आ गए, हमारे आर्टिस्ट आ गए। तो इन लोगों की स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारी आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जैसे हमारे ए.आर. रहमान हुए और भी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो हुए। नेक्स्ट हमारी आती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरीके की जो बॉडीली काइनेस्थेटिक, नाम से एकदम स्पष्ट होता है, जो हमारे एथलीट होते हैं उनमें इस तरीके की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारी आती है इंट्रापर्सनल। एक होती है इंट्रापर्सनल और एक होती है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इंडिविजुअल अपने आप से किस तरीके से रिएक्ट करता है, अपने आप से किस तरीके से बातें करता है। अपने आप से बातें करने का मतलब कि वो अपने आप को कितना अच्छे तरीके से जानता है, अपनी एबिलिटीज के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये कहती है हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल जो आएगी वो आएगी कि हम दूसरों से, मैं अपने फ्रेंड से कैसे इंटरेक्ट करता हूं, अपने घर में किस तरीके से इंटरेक्ट करता हूं, क्लास में किस तरीके लोगों से इंटरेक्ट करना, ये हुआ हमारा इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल अपने आप से इंटरेक्ट करना। नेक्स्ट इसमें आती है नेचुरल इंटेलिजेंस यानी प्रकृतिवादी, वो लोग जो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत उनके अंदर, जैसे ग्रेटा थनबर्ग हुई। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस यानी अस्तित्ववादी। इस तरीके की जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारे धर्म गुरुओं में मिलती है कि वो ये संसार किस तरीके से बना है, इसके लाइफ आफ्टर हियर, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये था पूरा हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, जो हार्वर्ड गार्डनर दी थी 1983 में। फ्रेम ऑफ माइंड जो उनकी बुक थी, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें ये 1983 में पहली बार ये बुक ये पब्लिश हुई थी। तो ये चीज सारी क्लियर हुई हमारी। जो है अब तक हमने जो है इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा और उनकी थ्योरीज के बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से हमने पढ़ा। इनकी डिटेल वीडियो हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में, उनकी डिटेल वीडियो हम एक एक वीडियो एक एक तरीके से बनाएंगे, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।